एक और कहानी आ रही है जो कल अमेरिका के कई जाने माने पॉडकास्टर्स के वीडियो में दिखाई दी। कई जाने माने जेफरी सैक्स हैं और भी कई जाने माने जो पॉडकास्टर्स हैं जो अमेरिकन सिस्टम को बहुत कायदे से जानते हैं, जिनकी इंटरनेशनल पहुंच है, उनके यहां एक खबर आई और यह खबर बिल्कुल चौंकाने वाली थी। खबर यह आई कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री गए हुए थे अमेरिका और अमेरिका में मार्को रूबियो से उन्होंने कहा कि मुस्तफा खामनेई साहब ने IRGC से और ईरान के दूसरे जो लीडरान हैं उनसे कहा है कि अगर अमेरिका दोबारा हमला करता है और अगर हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है, हमारे मतलब मुस्तफा खामनेई के लिए नहीं, ईरान मुल्क के लिए, अगर एक मुल्क के तौर पर ईरान के लिए जिंदगी और मौत का मामला बन जाता है, सवाल बन जाता है, तो एटॉमिक बम बना लिया जाए। यह भी कहा जा रहा है और यह तो खैर हम जानते ही हैं कि एटॉमिक बम बनाने में 2 हफ्ते लगेंगे ईरान को। कहा यह जा रहा है कि किसी मुल्क ने इसमें सहायता की है और बाकी सारी जो जरूरतें होती हैं वो सारा कुछ पहुंचा दिया है ईरान के पास। यह मुल्क नॉर्थ कोरिया हो सकता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और रशिया भी हो सकता है, एक खास कंडीशन के साथ रशिया भी हो सकता है। तो कहा यह गया, जो पॉडकास्ट आ रहा है उसमें कहा यह गया कि शायद ईरान ने सारी तैयारियां कर ली हैं और अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो ईरान जो है वो एटॉमिक बम बना लेगा और एटॉमिक बम का विस्फोट करेगा, किसी मुल्क के ऊपर नहीं। ऐसा नहीं कि इजराइल के ऊपर या किसी और मुल्क के ऊपर बम फेंकेगा, बल्कि रेगिस्तान में कहीं जहां किसी का नुकसान ना हो एटॉमिक बम का विस्फोट करेगा और अमेरिका से यह कहेगा अब हमारे पास एटॉमिक बम है और अगर जिंदगी और मौत के खतरे की बात आई एक मुल्क के तौर पर ईरान की, तो इस एटॉमिक बम का इस्तेमाल करने के लिए हम बिल्कुल आजाद हैं। अब यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जाहिर सी बात है कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि मैं इस खबर को सही बता सकूं और मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे मैं इस खबर को गलत बता सकूं। बताया यह जा रहा है कि इस खबर के आने के बाद ही ट्रंप का वो बयान आया या ट्रंप के हवाले से एक्सियोस का वो बयान आया जिसमें नेतन्याहू को गाली गुफ्ता करने की बात थी। उस बयान का मानी यह था कि ट्रंप ने ईरान को यह इशारा किया कि हम डील के लिए तैयार हैं और लेबनान और गजा पर भी तुम्हारी शर्तें मानने को तैयार हैं, क्योंकि ईरान ने बहुत साफ साफ यह शर्त रखी है कि पूरे इलाके में रेजिस्टेंस के खिलाफ जो जंग चल रही है, जो इजराइल जंग कर रहा है, उसको रोकना पड़ेगा।